जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी एक आंटी को ब्लेस करते हैं जिनका नाम शैली आंटी हैं, और गुरुजी कहते हैं, आंटी तेरे बच्चे के साथ कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता, तेरा गुरु तेरे साथ है। संगत जी, आइए सुनते हैं कैसे और कब गुरुजी महाराज जी शैली आंटी को ब्लेस करते हैं। संगत जी, यह एक सच्ची घटना है जुलाई 2011 की, जब गुरुजी महाराज जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, अक्टूबर 2010 की बात है। अक्टूबर 2010 में एक सहेली की शादी में भाग लेने के लिए मैं अपने बेटे और बेटी के साथ कोलकाता से दिल्ली आई हुई थी। संगत जी, मैं अपने दोस्तों पारुल और राजू सकूजा से मिली, और पारुल मुझे गुरुजी के आश्रम लेकर गई। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आश्रम जाते समय पारुल ने मुझे गुरुजी और उनके चमत्कारों के बारे में बताया। यह सुनकर मैं बहुत छक्की रह गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं विस्मित होकर बहुत ध्यान से उसका सत्संग सुन रही थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आश्रम में मुझे बहुत शांति और सकारात्मकता की अनुभूति हुई, क्योंकि गुरुजी का बनाया हुआ बड़े मंदिर में बहुत शक्तियाँ थीं जिससे मैं अपरिचित थी। मैं नहीं जानती थी गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर में कितनी शक्ति समाहित है, परंतु वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि धरती पे कोई स्वर्ग है बड़े मंदिर, और फिर वहाँ से मुझे जाने का मन भी नहीं कर रहा था। संगत जी, बड़े मंदिर में हमें समोसा और लड्डू प्रसाद भी मिले, जिसे लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद ये कहा जाता था कि गुरुजी महाराज जी का महाप्रसाद है। इसके सेवन करने से अनेकों रोग कष्ट दुख दूर होते हैं, जिससे मैं अपरिचित थी। लेकिन जब मैंने किया तो सच में ऐसा लगा जैसे ये प्रसादों में महाप्रसाद है। संगत जी, कोलकाता पहुंचकर मैंने बहुत उमंग से अपने पति को इस सारे अनुभव के बारे में बताया, उनको शेयर किया। वह अपने काम के कारण कोलकाता में ही रुके थे। संगत जी, हम लोग जैन हैं, पर सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हुए। मेरे पति भी यह सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल भी किए, और यह स्पष्ट था कि गुरुजी से मिलने के लिए मेरे पति भी बहुत उत्सुक थे। जब वह गुरुजी के गहराई के बारे में सुने तो मेरे पति बहुत ज़्यादा उतावले थे कि मैं भी ऐसे गुरु से कब मिलूं जिनके दर्शन मात्र से कल्याण होने लगता है। संगत जी, यह सच है कि जीवन में नया पार लगाने के लिए हम सबको एक गुरु की अति आवश्यकता होती है। बिना गुरु का इस भवसागर से पार होना मुश्किल है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। संगत जी, हमारी रुचि को गुरुजी ने जल्द ही स्वीकारा और उनसे जुड़ने का हमें मौका मिल गया। संगत जी, अपनी सालगिरह 19 सितंबर 2010 की बात है। अपनी सालगिरह 19 दिसंबर 2010 पर पारुल और राजीव ने घर पर सत्संग रखा और हमें भी उसमें निमंत्रण दिया। हम सत्संग में गए। संगत जी,
पहली बार मेरे पति और मैंने स्वयं संगत से सुना कैसे गुरुजी महाराज जी ने उनके जीवन को सुधारा था। उनके जीवन में खुशियां आ गई थी। गुरुजी ने एक जादुई जिन्न की तरह सबकी इच्छाएं पूरी की और उनके दुख और बीमारियां दूर की। संगत जी, हमें भी भावपूर्ण भजन सुनने का भी बहुत आनंद मिला। यह एक अद्भुत अनुभव था उस सत्संग का। संगत जी, ऐसा लग रहा था जीवन में अब भगवान का आगमन हो चुका है और चारों तरफ खुशी ही खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि एक सच्चे और सद्गुरु मिल गए थे जीवन में। संगत जी, उस सत्संग के बाद से मार्च 2011 तक हम हर 2 महीने में गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर जाने लगे और 2 महीने बाद फिर हम दिल्ली गए। संगत जी, उसी समय हमने एक बड़ी SUV खरीदी जो कार थी। हमने यह गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था और गाड़ी को लेकर मेरी और मेरे पति के बीच में कई बार बात भी हुई थी कि गाड़ी लें कि न लें। ऐसे तरह तरह से दिमाग में चल रहा था। संगत जी, गाड़ी खरीदते समय हमने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं भी कुछ कहती थी गाड़ी लेने के लिए और मेरे पति भी कुछ कहते थे गाड़ी लेने के लिए। दोनों के बीच में ठीक से सामंजस्य नहीं बन पा रहा था कि गाड़ी लें अथवा गाड़ी न लें। जब बिल्कुल नहीं समझ में आया तो हमने गुरुजी पे छोड़ दिया और कहा, गुरुजी जाने, अब हम गाड़ी SUV खरीद लेते हैं। संगत जी, उसके बाद गुरुजी जानते थे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ था, क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो महाशिव भोलेनाथ के अवतार हैं। पृथ्वी पर उनका जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है और वे त्रिकालदर्शी हैं। हमारे भाग्य को भली भांति पूर्वक सब जानते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। संगत जी, और गुरुजी महाराज जी ने हमारे लिए रास्ता निकाला। और संगत जी, 13 मई 2011 की बात है। 13 मई 2011 में शुक्रवार के दिन मेरे पति, हमारा 4 साल का बेटा, मेरी 2 भतीजियां और मैं इसी गाड़ी में घूमने गए और दोपहर में करीब 12:30 बजे घर लौट रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो सोचकर मैं आज भी डर से कांप जाती हूँ। मेरी रूह कांप जाती है, सोचकर भी डरना आता है। ऐसा मंजर हुआ था। संगत जी, मेरे पति गाड़ी चला रहे थे और गति अवरोध के वजह से उन्होंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। उनको ऐसा करते ही एक 50 टन और 20 पहिए वाले ट्रेलर ने हमें पीछे से टक्कर मारी। करीब 10 बार उसने टक्कर मारी। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि एक 50 टन और 20 पहिए वाले ट्रेलर ने हमें पीछे से टक्कर मारी थी। हमारा क्या हो सकता था, आप भली भांति पूर्वक समझ सकते हैं। संगत जी, वो बड़ी SUV चूर चूर हो गई। सोचकर आज रूह कांप जाते हैं। संगत जी, गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले थे। मेरे पति बेहोश हो गए। सब कुछ बहुत भयानक था। ऐसा मंजर आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इतना भयानक दर्द, इतना भयानक वहाँ का वातावरण हो गया था, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। संगत जी, सदमे के बाद मुझे आभास हुआ कि हम सब जीवित थे। एक समय ऐसा लगा गाड़ी चूर चूर हो गई थी कि हम सारे लोग मारे जा चुके हैं, परंतु संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि हम
सब जीवित थे। गुरुजी महाराज जी ने सब कुछ संभाल लिया था, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ जन्म जन्मांतर तक पकड़े रहते हैं और अपनी संगत का कभी बुरा नहीं होने देते। संगत जी गाड़ी की हालत देखने के बाद किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सब जीवित कैसे थे, क्योंकि गाड़ी देखने के बाद हर कोई यही कहता था कि इस गाड़ी में बैठने वाले कोई जीवित नहीं बच सकते। परंतु अनहोनी को गुरुजी ने टाल दिया। गुरुजी की मेहर की कोई सीमा नहीं है संगत जी। वो देने पे आते हैं तो आपको जीवन दान भी दे देते हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं। हम लोगों को गुरुजी महाराज जी ने बहुत जीवन दिया। संगत जी उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को कुछ ना हो। अगर उन्होंने हमें यह गाड़ी ना खरीदवाई होती तो आज हम जीवित न होते। संगत जी होनी अनहोनी गुरुजी महाराज जी के हाथ में है। जब हम उन पे छोड़ देते हैं तो वे हमारा हर पल हर समय ध्यान रखते हैं। संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी को मेरा धन्यवाद। बचाने का धन्यवाद, हम जीवित हैं उसका धन्यवाद, सभी लोग जीवित हैं उसका धन्यवाद। संगत जी और मेरे दोस्तों पारुल और राजीव को भी जिन्होंने हमारा गुरुजी से परिचय करवाया उनका भी धन्यवाद, क्योंकि गुरुजी महाराज जी अपनी संगत को जोड़ने का कोई न कोई माध्यम निकाल लेते हैं। संगत जी मैं सदा गुरुजी से उनका आशीर्वाद मांगती हूँ। अब मैं गुरुजी के एक सुंदर भजन से अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। गुरुजी पल पल मुझे संभालें, काहे मन चिंता करे। अर्थात गुरुजी से अरदास है कि मुझे गुरुजी महाराज जी पल पल संभालें, क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। मेरे प्रभु ईश्वर सब कुछ आप ही हैं। काहे मन चिंता करे। जब मैंने पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, तो अब काहे की चिंता। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब गुरु मेरा जाने, मैं उनकी शरण में हूँ। संगत जी गुरु जी महाराज जी ने शैली आंटी को बहुत ब्लेस किया। उनके परिवार में बहुत खुशियाँ आईं। जय गुरु जी। संगत जी आइए गुरु जी का दूसरा सत्संग सुनते हैं, कैसे गुरु जी महाराज जी ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी मेरे पथ प्रदर्शक बने, मेरे मार्गदर्शन बने। सरबरी सेन को गुरुजी महाराज जी 2012 में अप्रैल में ब्लेस करते हैं। संगत जी यह लिखते हुए कि कैसे परम प्रिय गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखें भर आ रही हैं। मार्च 2010 में जब मैं एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गई तो मेरे लिए परेशानियों का समय आरंभ हो गया। जांच के जो परिणाम आए, जांच के परिणाम में मुझे स्तन का कैंसर ग्रस्त पाया गया। तदुपरांत भी मेरी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच हुई, जिसके परिणाम ने उपरोक्त बातों की पुष्टि की। यद्यपि संगत जी मैं स्वस्थ दिखती थी, जिससे मेरे डॉक्टर बहुत चकित थे, किंतु सच्चाई इसके विपरीत थी। मेरी बीमारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर यह जानकर हैरान थे कि मैं स्वस्थ हूं, परंतु मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। संगत जी मैं सदैव अनुशासित जीवन जीती रही, साथ ही अपने आहार और दिनचर्या का भी बहुत ध्यान रखने के कारण
मेरी सेहत बहुत अच्छी थी, जिससे डॉक्टर चिंतित थे कि जब सेहत अच्छी है तो बीमारी कैसे बढ़ रही है। संगत जी, उस समय मेरी आयु 48 वर्ष की थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो, क्योंकि मैं तो स्वस्थ थी परंतु बीमारी से घिरी थी और मुझे लगा कि मेरा बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है। संगत जी, मेरी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हुई। तत्पश्चात बहुत दुष्कर रसायन चिकित्सा कीमोथेरेपी हुई और तदुपरांत मेरी विकिरण चिकित्सा रेडिएशन आरंभ हुई और उसी समय मुझे गुरु जी का बुलावा आ गया। संगत जी, मेरे जीवन में कुछ बदलाव होने वाला था, इसीलिए शायद गुरु जी का बुलावा आ गया। संगत जी, मैं गुरु जी को नहीं जानती थी कि गुरु जी कौन है और कितनी शक्ति है, कैसे ब्लेस करते हैं, गुरु जी कैसे और क्या देते हैं। मैं सब चीज़ों से अपरिचित थी। परंतु संगत जी, 16 अगस्त 2010 की बात है। 16 अगस्त 2010 को मैं और मेरे पति बड़े मंदिर गुरु जी महाराज के छतरपुर पहुंचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। कीमोथेरेपी बढ़ रही थी, जिससे मैं बहुत परेशान थी। यदि सारे दांत टूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा। कीमोथेरेपी बहुत परेशान कर दिया था। संगत जी, मेरे दंत चिकित्सक ने ही मुझे गुरु जी के बारे में और बड़े मंदिर में पहुंचने का मार्ग भी बताया। डॉक्टर ने कहा कि जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं तो गुरु जी महाराज जी उनको ब्लेस करते हैं और वो ठीक हो जाता है, इसलिए आप गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर जाइए। बताए हुए डॉक्टर के मार्ग पर संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंच गए। जब हम बड़े मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे, जो गुरु जी का समाधि स्थल बना है बड़े मंदिर में, हम हाथ जोड़कर गुरु जी महाराज जी की समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तो एक वृद्ध महिला जो मेरे आगे थी रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? संगत जी, उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी का आभास होता था, क्योंकि मेरे सिर पर बाल भी नहीं थे और ना ही पलके व भौहें थी। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे सिर का बाल नहीं था, मेरे पलके नहीं थी, भौं भी नहीं था। मैं अपने जीवन को मरा हुआ समझ रही थी। मैं अपने जीवन से थक चुकी थी। संगत जी, आप भी सोच सकते हैं कि कितनी शर्मिंदगी एक महिला को हो सकती है जिसके सिर पर बाल भी ना हो, पलके भी ना हो, भौं भी ना हो। उसका जीवन कैसा हो सकता है। संगत जी, मैं अपने जीवन से बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मुझे अपना जीवन एक मृत्यु के समान लग रहा था। संगत जी, मैं सदैव सिर ढककर रहती थी, क्योंकि बहुत शर्मिंदगी लग रही थी, इसलिए मैं सदैव अपना सिर ढककर रखती थी। संगत जी, उन महिला का प्रश्न सुनकर मैं बहुत सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूं। मैं गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूं। उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही हैं। मेरे पति तुरंत मुझे बाहर लेकर गए। वह महिला हमें अपने साथ गाड़ी तक लेकर गई और उन्होंने हमें एक किताब दी। उस किताब का नाम था लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं नहीं जान पाई थी कि वह महिला मुझे बाहर क्यों लाई। वह महिला मुझे क्या देना चाहती थी, उस महिला का उद्देश्य क्या था।
वो महिला हमें क्यों मिली? अब ऐसे अनेकों सवाल संगत जी मेरे मन में चल रहे थे। और जब मैं बाहर भी गई तो उस महिला ने किताब दी जिसका नाम लाइट ऑफ डिविनिटी था। यह सोचकर मैं परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से एक महिला मिलती है और ये सब मेरे साथ हो रहा है। यह सब देखकर मैं दंग रह गई। संगत जी, मैं स्तब्ध होकर बस पुस्तक को देखती रही और देखती जा रही थी लगातार कि यह पुस्तक क्या होगी। संगत जी, तब मेरे पति ने मुझे उनसे कहा कि उस किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी के भेजे हुए उस महिला रूपी दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि वह तो बस सेवा कर रही थी, किताब के पैसे मुझे नहीं चाहिए। उस महिला ने कहा, मैं तो गुरुजी महाराज जी की सेवा कर रही हूं और उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। संगत जी, यह सब गुरुजी के चमत्कार से ही हो रहा था। बिना उनके आशीर्वाद से कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी, गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके अलग अलग होते हैं। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। संगत जी, अपने उपचार कराते हुए मैं प्रतिदिन उस ग्रंथ को पढ़ती, किंतु मुझे इस बात से परेशानी होती कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप में देखा था। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब के सारे सत्संग थे। मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूं कि गुरुजी ने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ देने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया था। काश ऐसा होता कि जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब मैं उनकी शरण में आती, उनसे मिलती, उनका आशीर्वाद लेती, तो शायद वो पल कुछ और ही होते हैं। परंतु संगत जी, जीवन के रूप अलग अलग हैं और जीवन में होनी अनहोनी के अलग रूप हैं। संगत जी, मैं बड़े मंदिर हर सोमवार और अन्य दिन भी लंगर प्रसाद के लिए जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी में निरंतर सुधार आता रहा। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ अब अच्छा हो रहा है और जीवन जीने की उम्मीद मेरी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब मैं ठीक हो रही थी, मेरे स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था। संगत जी, हर परीक्षण के परिणाम यही होते थे कि इतनी दुष्कर कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे आंतरिक अंग एक समान व्यक्ति से श्रेष्ठतर काम कर रहे थे। आप समझ रहे होंगे कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। मेरे आंतरिक अंग दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। ऐसी गुरुजी की ब्लेसिंग थी संगत जी। संगत जी, ठीक उसी समय मेरी हड्डियों की भी जांच हुई और उसके परिणाम भी ठीक ठाक आए। मेरे हड्डियों में कोई समस्या नहीं थी। डॉक्टरों ने मेरा कीमोपोर्ट, एक छोटा उपकरण जिसके माध्यम से रसायन चिकित्सा दी जाती है, उसको भी निकाल दिया। 2 सालों बाद अब मुझे समस्त दुखों से, पीड़ाओं से छुटकारा मिल गया है। संगत जी, यह बुरा समय बहुत लंबा चला, परंतु गुरुजी के मेहर से, उनके बख्शिश से, उनके आशीर्वाद से मुझे इन दुखों से बाहर मैं आ गई। गुरुजी ने मुझे इन सब से बाहर निकाल लिया। संगत जी, बिना उनके आशीर्वाद से कुछ नहीं हो सकता था। मैं तो अपना जीवन एक मृत्यु के समान समझ ही चुकी थी, परंतु गुरुजी ने जीवन को ही बदल दिया।
संगत जी, नारियल का अप्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ा। बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से असहनीयता, एलर्जी रही है। अगर मैं सिर में नारियल का तेल भी लगा लेती तो मुझे तुरंत फफोले हो जाते थे। मुझे नारियल से संगत जी बहुत डर लगता था और मैं बहुत सावधान रहती थी, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि नारियल मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता था। इतना दुखदाई था मेरे जीवन में नारियल। संगत जी, सोमवार की बात है। सोमवार की एक दोपहर मैं गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर गई और चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेने के लिए कतार में खड़ी थी। लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खांडवी और 1 लड्डू मिला। मैं बस उस खांडवी को देखती जा रही थी जिस पर घिसा हुआ नारियल डला हुआ था। अब संगत जी, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टरों ने कहा था कि नारियल मेरे लिए जानलेवा हो सकता है और मैं नारियल का तेल लगाती थी तो मेरे फफोले पड़ जाते थे। और बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज जी के प्रसाद में मुझे नारियल डला हुआ मिल गया। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ कैसी विडंबना थी और कैसी घड़ी आ गई थी। मैं बिल्कुल अब डरी और सहमी सी रह गई कि अब मेरा क्या होगा। संगत जी, मैं गुरुजी के प्रसाद को कैसे ना कर सकती थी, क्योंकि कहा जाता है कि गुरुजी महाराज जी का जो भी प्रसाद मिल जाए, लंगर प्रसाद में चाहे चाय प्रसाद में, जैसे भी अगर गुरुजी के प्रसाद मिल जाते हैं तो उसे खाना अवश्य पड़ता है, यह मैंने सुना था। और मैं उसे खा भी कैसे सकती थी, जबकि मुझे मालूम था कि मेरे साथ क्या होगा। संगत जी, मैं 1 मिनट तक बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोली और उसे खा गई। मैंने जय गुरुजी बोला कि गुरुजी संभाल लेना, क्योंकि यह तो खाना जरूरी है, आपने ही दिया है, आपका हुक्म है तो मैं इसे खाऊंगी, परंतु जो होगा वह गुरुजी आप जाने। गुरुजी, आपको तो भली भांति पता है कि नारियल खाने के बाद या लगाने के बाद क्या होता है मेरे साथ, परंतु आपकी बख्शिश है, आपका आशीर्वाद है, यदि मुझे नारियल मिल गया है तो मैं इसे जरूर खाऊंगी। और संगत जी, मैंने उसे तुरंत खा लिया। संगत जी, घर जाते समय मैंने अपने पति को फोन करके कहा कि शायद मुझे अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी नारियल की। मुझे डर लग रहा था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, इसलिए अपने पति से बोली कि सावधान रहें, शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। संगत जी, मेरे पति बोले कि हम 2 घंटे इंतजार करके देखेंगे। और संगत जी, 2 घंटे बीत भी गए। फिर संगत जी 20 घंटे और फिर 200 घंटे बीत गए, परंतु मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आशीर्वाद, कितना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने मेरे साथ किए। जिन चीज़ों से मुझे बहुत डर था, गुरुजी महाराज जी ने कैसे उसको काट दिया। संगत जी, गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं। कभी संगत को लंगर खिला के ब्लेस करते हैं, कभी संगत को डांस करा के ब्लेस करते हैं, कभी चाय प्रसाद से ब्लेस करते हैं। गुरुजी जाने किसको कैसे ब्लेस करना है। संगत जी, आज तक बड़ा मंदिर ही वो जगह है जहां मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ, क्योंकि बड़े मंदिर में यदि गुरुजी महाराज जी ने कुछ भी खिला दिया हो, संगत जी यकीन मानिए आपका वो कष्ट कट गया है। गुरुजी का वह महाप्रसाद होता है जो बड़े मंदिर में आपको मिल गया हो। संगत जी, जीवन में दुख तो बहुत आते हैं,
परंतु आप गुरु जी से जुड़े हैं तो सुख भी आता है, और दुख जब आता है तो गुरु जी महाराज जी उसको कृपा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा कि आप सत्संग सुन रहे हैं कि कैसे कैसे गुरु जी हमें लगातार ब्लेस पे ब्लेस करते जा रहे हैं। संगत जी, जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी, और जनवरी 2011 की बात है। जनवरी 2011 में मैं उसकी शादी तय की थी। गुरु जी की शरण में आए हमें बस 1 महीना हुआ था, और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। संगत जी, 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी कीमोथेरेपी होने वाली थी, और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई थी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि मेरा जीवन के साथ क्या हो रहा होगा। हमारा परिवार पूरी तरह से संगत जी टूट गया, और अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर मैं बहुत तनाव में थी कि मेरी बेटी की सगाई टूट गई थी। मुझे बहुत चिंता सता रही थी, टेंशन में आ गई थी, और संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी दुनिया खत्म हो गई थी, और हम सब एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे थे, जहां रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। परंतु संगत जी, गुरु जी महाराज जी साथ में थे तो भला क्या हो सकता है बुरा। संगत जी, मेरे पति बोले, हमारे दुखों का कोई अंत ही नहीं है। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। हमें मेरी बीमारी और बेटी की टूटी सगाई से उभरना था, और हमने गुरुजी से हिम्मत मांगी, क्योंकि गुरुजी संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं। उनके ब्लेस करने के तरीके भी बहुत हैं। कभी डांस करा के ब्लेस कर देते हैं, कभी लंगर से ब्लेस कर देते हैं। इसलिए हमने गुरुजी से उम्मीद लगा रखी थी। सदैव अपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने हमें उस बुरी परिस्थिति से निकाला, और 1 साल बाद फरवरी 2011 में हमारी बेटी का विवाह भी हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को सामंजस्य बिठाने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी, किंतु हम जानते हैं कि गुरुजी उसकी परीक्षा लेकर उसको निखार रहे हैं और सब ठीक कर रहे हैं। संगत जी, मेरी गुरुजी से यही विनती है कि वह सदा हमें अपने चरण कमलों में रखें और अंत तक हमारे साथ रहें। वह भगवान है, मालिक हैं, वह जो कह दें वो होकर ही रहता है। गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें ब्लेस किया और जीवन में बहुत खुशियाँ आईं, और गुरुजी कहते थे, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कितना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुख से यदि कोई बात निकल जाए तो वह अवश्य पूरा हो जाता है। और आप देख रहे हैं सत्संग में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो जीवन में बहुत आनंद आता है संगत जी। और ऐसा आनंद आता है जिसे कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह ईश्वर गुरु की दी हुई बख्शिश का वरदान होता है जब हम कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं या खुशियाँ मनाते हैं। जय गुरु जी। भूल चूक माफ गुरु जी। संगत जी, जय गुरु।